मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए आज सुबह से ही मतगणना जारी है, जिसका चुनावी रिजल्ट भी आज शाम तक जनता के सामने आ जाएगा। गजब की बात तो ये है कि मिल्कीपुर वोटिंग पर पैनी नजर रखने वाले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनावी मतगणना ने होश उड़ा दिए हैं। जी हां, बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान की जीत पक्की मानी जा रही है, जिसके चलते अखिलेश बाबू तिलमिला उठे हैं। और तो और जब उन्हें ये पता चला कि बीजेपी के चंद्रभानु पासवान 31,093 वोटों से आगे चल रहे हैं, मानो अखिलेश की बीपी हाई होने लगी। इसकी वजह भी साफ है। मिल्कीपुर सीट पर जीत की डुगडुगी पीटने वाले सपा के प्रत्याशी अजीत प्रसाद 27,234 वोट ही हासिल कर सके। यह आंकड़े देख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और पार्टी पर मतगणना में हेराफेरी का आरोप लगाने लगे। इस रवैये से नाराज हुए भाजपा नेता दिनेश शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि मिल्कीपुर का सकारात्मक परिणाम इस बात का प्रतीक है कि समाजवादी पार्टी का लोकसभा का अहंकार बुरी तरह से टूट रहा है। ऐसे में ये साफ जाहिर होता है कि मिल्कीपुर वासियों ने सचमुच भाजपा के काम को स्वीकार कर लिया है। अब तो अखिलेश को अपनी हार स्वीकार कर लेनी ही चाहिए। देखिए, प्रभु राम की कृपा है कि उन्होंने जो कृपा बरसाई है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, योगी जी का कुशल शासन और माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन, ये मिल्कीपुर का जो सकारात्मक रिजल्ट है वो इस बात का प्रतीक है कि समाजवादी पार्टी का जो अहंकार लोकसभा का था वो बुरी तरीके से टूट रहा है। और वो एक चांस रहा होगा जिसमें अफवाहों के कारण तमाम क्षेत्र प्रभावित हुए थे। अब मिल्कीपुर ने जो वास्तविक कार्य है राम राज्य स्थापित करने का, बीजेपी का, उसको स्वीकार किया है। और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को बजाय वो कफन लाना और ये लाना, इसके हार को प्यार से लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार स्वीकार करनी चाहिए और अपनी गलतियों का पुनर्अवलोकन करना चाहिए। और आप देखें, दिल्ली में अहंकार टूटा नहीं टूटा। दिल्ली में जैसे हमारे वहां उत्तर प्रदेश में तो लोग तख्ती लगाते थे जब कहीं से अपराध करने के बाद वापस आते थे कि अब योगी बाबा माफ करो। उनका दिल्ली में मैंने 3 नेताओं को देखा कि वो तख्ती लगाए थे और उसमें कहा था, दिल्ली की जनता मुझे माफ करो, मैं आपका गंदा कीचड़ वाला पानी आपको साफ नहीं दे पाया, आपका यमुना जी साफ नहीं कर पाया, आपकी सड़क नहीं बना पाया, आपका कूड़ा नहीं हटा पाया, अब की मुझे फिर माफ कर दो। तो इस प्रकार की चालबाजियां अब जनता पसंद नहीं करती है। उनका कहा था कि मैं 5 साल पहले कहा था कि मैं डुबकी लगाऊंगा, इतनी साफ कर दूंगा। अब मुझको लगता है कि उनको तो अवसर नहीं मिला, लेकिन अब बीजेपी की सरकार बनके यमुना जी साफ होंगी, अच्छी सड़क बनेगी, कूड़ा का ढेर हटेगा और जो वहां पर जो अवस्थापना संबंधी सुविधाएं हैं कि साफ जल मिले, वो सब कुछ मिलेगा। और यमुना जी जब साफ होंगी तो आदरणीय केजरीवाल जी के पास अवसर होगा कि अपने समय में तो डुबकी नहीं लगा पाए, लेकिन बीजेपी के समय में वो जाके डुबकी लगाकर इस चीज का पश्चाताप कर ले कि जनता से जो वादा है वो झूठा नहीं करना है। मोदी जी की तरह वायदा नहीं, संकल्प करना चाहिए। और संकल्प को पूरा करने के लिए जो भी संकल्प लिया था बीजेपी ने, चाहे वो लोकसभा में लिया हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लिया हो, चुन चुन कर, जिसको बोलते हैं कि धारा 370 था तो अमित शाह जी ने 1, 2, 3 किया और धारा 370 समाप्त, राम मंदिर का निर्माण पूरा। तो ये उस तरीके से जवाबदेही पार्टी बनना चाहिए। और मैं समझता हूं ये सबक है विपक्ष के लिए